दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से अंजनी कुमार। अभी हम लोग उपस्थित हैं सहरसा ज़िला में और ये सहरसा ज़िले का सिमरी बख्तियारपुर जो है वो विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे लोगों के मन में क्या है वो हम टटोलने की कोशिश करेंगे। ऐसे इस गांव में टहलते हुए हम आ रहे थे तो पता चला कि यहाँ एक भोज का आयोजन है आज। उस भोज में कुछ लोग जो हैं गाँव के लोग उपस्थित होते ही हैं, तो ज़्यादा हमें जगह ना घूमना पड़े इसलिए हम यहीं पे पहुंच गए। अभी लोगों की व्यस्तता ज़्यादा है तो हमें 5-10 मिनट देने की इजाज़त यहाँ पे लोगों ने दिया, तो सबसे पहले तो धन्यवाद इन लोगों का जो समय हमें अभी दे रहे हैं। बहुत से बहुत 10 मिनट में हम लोगों से बात करके आगे बढ़ेंगे। आइए जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? आशुतोष कुमार। तो आशुतोष जी, इस बार का जो चुनाव है वो कैसे देख रहे हैं? किस मुद्दे पे होने जा रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सरकार जो है वो सही से काम काज कर पा रही है या बदलाव होना चाहिए? देखिए, अच्छाई के लिए समय समय पर बदलाव जरूरी होता है। समय पर यदि एक ही आदमी के हाथ में सत्ता सब दिन के लिए रह जाती है तो फिर वहाँ पे मनमाने ढंग से कारोबार होता है। हाँ। तो परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल ये सरकार, ये जरूर है, ये बीजेपी की भी सरकार चल रही है। हाँ। तो धरातल पे काम दिखता है। काम तो दिख रहा है। करप्शन है, घूसखोरी है, ये चरम पे है, लेकिन धरातल पे काम भी हो रहा है। सड़कों का विकास, पूरे छोटे छोटे गांवों को जोड़ना, सीधा लाभुक को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर होना, इस सब चीज़ों का तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हुआ है। जो सही लाभुक थे, बहुत सी वस्तुएं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाई हैं। अच्छा, तो एक तरफ जो चर्चा है कि युवा के हाथ में सत्ता सौंपना चाहिए, तो लोगों से जब हम पूछते हैं कि कौन युवा, तो लोग तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं, कहते हैं कि पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका कामकाज हमने देखा है, बेहतर है। देखिए, तो आज के जो बुजुर्ग हैं वो तेजस्वी यादव एक युवा नेता के रूप में उनको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, तेजस्वी यादव युवा नेता उनको विरासत में मिला है, वो नेता नहीं है। वो नेता नहीं है। उनके पिता राजा सुप्रीमो लालू यादव वो नेता वो थे जो सरजमीन से जुड़े हुए थे, और तेजस्वी जी को तो विरासत में मिली है वो गद्दी। तो ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं, बोलते भी। संघर्ष उनका फलित हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, उनका बिहार में तो तेजस्वी को आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। लालू यादव की पार्टी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि कोई कंटेस्ट में है किसी भी विनिंग पार्टी से तो आरजेडी उसमें नंबर 1 रहेगा। तो उनके साथ तो इस बार राहुल गांधी भी हैं, पिछले बार भी थे, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया ना, तो और ज़्यादा बेहतर हो गए होंगे ये दोनों मिल करके। या फिर राजद का कांग्रेस से हाथ मिलाना कमजोरी पर, मतलब एक कमजोर पॉइंट हो जाएगा, क्या आपको लग रहा है? अभी तो सीट शेयरिंग बाकी है ना। मेन झोला तो सीट शेयरिंग पे आएगा। हाँ। जब अपने अपने स्वार्थ की बात आएगी उस समय देखा जाएगा जो कौन कहाँ तक अपने कांस्टेंट है, किस जगह पे है, वहाँ फाइनल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है जो कांग्रेस के आ जाने से राजद मजबूत होगी। हाँ, कांग्रेस मजबूत होगी राजद के अलायंस से। हाँ। ये डेफिनेट है। अच्छा, एक मुद्दा अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार भर में चल रहा है और बिहार से पूरे देश भर तक पहुंच गया, वोट चोरी का। उसको लेकर के यात्रा भी चल रहा है। अभी बगल से तेजस्वी यादव गुजरे गांव के बगल से, तो उसका कितना प्रभाव है ग्रामीणों पे, गांव के लोगों पे, बुजुर्गों पे या फिर युवाओं पे? देखिए, वोट चोरी का जहाँ तक सवाल है, विगत में 20 वर्षों से इस मैसी उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 1 से वार्ड पंच भी रहा हूँ। 10 साल मैं रहा और 10 साल मेरी पत्नी रही है। तो चुनाव से भी मैं जुड़ा रहा और सब दिन से मैं सरजमीन से जुड़ा हुआ हूँ। लोग गांव में मैं परमानेंटली रह रहा हूँ। तो वोट चोरी का जो कह रहे हैं, ये कहीं एक आधा यदि ऐसा पहले के जमाने में भी हुआ करते थे। कांग्रेस के जमाने में एक आदमी बैलेट में आकर ठप्पा मार देते थे, वोट चोरी तो वो था। अभी ये जरूर है यदि आप इलीगल हैं तो आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा। आपके सारे प्रूफ होने चाहिए, आप यहाँ के प्रॉपर ये वोटर हो या नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी सारी पार्टियों के जो वहाँ एजेंट होते हैं वो अंदर बैठे रहते हैं और क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। तो इतने पहलुओं को आप पार करके आप गलत वोट चोरी कैसे कर सकते हो? तो ये मुद्दा तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं और कल तो राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि जो देश के युवा हैं, छात्र हैं और जेन जेड हैं, जो अभी के समय के लड़के हैं, वो लोग सड़क पे उतरे, देश बचाएं, लोकतंत्र बचाएं, संविधान बचाएं।
आपको क्या लग रहा है, क्या देश का नागरिक देश बचाने के लिए सड़क पे उतरना चाहिए राहुल गांधी के साथ? नहीं, ऐसी अभी नौबत हमारे देश की नहीं आई है। अभी हमारे देश की वो नौबत नहीं आई है जो जनता सड़क पे उतरे और सत्ता के खिलाफ विद्रोह करे। ऐसी स्थिति अभी भारत में नहीं आई है हमारे हिसाब से। फिर आह्वान तो किया जा रहा है लोगों को। आह्वान तो देखिए, अपनी अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपना अपना मार्केटिंग करने के लिए। तो इस प्रकार का आह्वान आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? नहीं, ये देश उनका जो रोजगार का मुद्दा है, ये सबसे अच्छा मुद्दा है। मैं वो बार बार मुद्दे से भटकते जा रहे हैं राहुल गांधी। उनका कभी ये मुद्दा, कभी वो मुद्दा, कभी वो मुद्दा। उनका एक स्टैंड क्लियर नहीं है। ईवीएम हैक का मुद्दा उठाए थे तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये मुद्दा नहीं चल पाया, तो इस बार वोट चोरी का लेके आ गए। उससे पहले संविधान देखे होंगे कि किताब हाथ में लेकर के, तो मुद्दा कमजोर जैसे ही पड़ता है तो बदल देते हैं। तो ये अच्छी चीज है या आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है? मुद्दा बार बार बदलना इंसान के एक मुखी होने का लक्षण नहीं है। और जो इंसान एक मुखी नहीं है, उस इंसान से हम क्या भरोसा कर सकते हैं? आप इंसान का चेहरा जो पीछे है वो सामने रहना चाहिए। और एक बात तो जरूर है, हर एक पार्टी में भ्रष्ट लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एज ए नरेंद्र मोदी एक वो चेहरा है। बाकी उनकी पार्टी में भी ऐसी बात नहीं, करप्टेड लोग नहीं है, लेकिन एक नरेंद्र मोदी के ही नाम पे पूरा बीजेपी का इलेक्शन होता है। लेकिन सेंटर के दो नेता, एक तो प्रधानमंत्री खुद हुए, दूसरी तरफ राहुल गांधी को भी सेंटर का ही नेता, क्योंकि लोकसभा में अपोजिशन के लीडर हैं। किसका प्रभाव जो है इस बार बिहार में देखने को मिलेगा? क्योंकि दोनों ही नेता बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। मजबूती के साथ जनता किसके साथ? देखिए, जनता यहाँ पे जो विभाजित है, जाति वर्ण व्यवस्था का जो ये नेता लोग ही आपस में घोल दिए हैं, तो आप जानते हैं इसके पहले भी जातिगत जनगणना भी बिहार में हुआ है। तो ऐसी पब्लिकली एयर में ऐसा बात लोग र्यूमर फैला देते हैं जो बीजेपी सिर्फ सवर्णों की पार्टी है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, ऐसा मिथ फैला दिया गया बाजार में। लेकिन जब जातीय समीकरण होता है तो एक अकेली पार्टी सब पे भारी पड़ेगी, तो वो राजद ही पड़ेगी। जातीय समीकरण में तो जातीय समीकरण के हिसाब से इलेक्शन होना या वोटिंग होना आप आज के दौर में आपको लग रहा है कि सही है बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए? बिल्कुल नहीं है। जाति संप्रदाय में तो ये नेता लोग सबको बांट करके पूरे देश का बंटाधार कर रहे हैं। पब्लिक त्रस्त है। असल मुद्दे से भटकाने के लिए जातिगत ये जाति में बांटा जा रहा है। इंसान जब आप किसी चीज में बढ़ जाइएगा तो फिर आप आगे विकास कैसे कर पाइएगा? मेन मुद्दा से आप भटक रहे हैं। अभी आप आपके गांव में क्या है कि विकास मुद्दा रहेगा या जाति मुद्दा रहेगा? नहीं, हमारे यहाँ तो विकास मुद्दा रहेगा, लेकिन कुछ जाति तो हर जगह प्रभाव पड़ता है। जाति का प्रभाव हर जगह है। जाति छाई है, उसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। जाति से आप पीछे नहीं छूट सकते। जाति है जो जाति ही नहीं एक जाति है जो जाति ही नहीं। हाँ, जाति है जो जाति नहीं है। और इस बार के इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो है ये चीजें देखने को मिलता है कि जाति के आधार पे भी लोग वोट करते हैं, विकास के भी आधार पे वोट करते हैं। बाबा, आप लोग तो बहुत सरकार देखे, किस सरकार में आपको लग रहा है कि सुख शांति सुविधा सब कुछ ठीक है, पहले था या अभी है? हमको तो जब से होश है तब से हम मोदी ऐसा सरकार देखबे नहीं किया। देखे ही नहीं है? देखे ही नहीं। पुराने लोग तो कांग्रेसी हुआ करते हैं, वो तो कहते थे कि कांग्रेस नहीं होता तो देश नहीं बचता। कांग्रेस का कामकाज भी देखे होंगे आप। कहता था पहले, हम लोगों को बोलता था पहले कि कोशी नहीं देख लिया, लेकिन जहन देखलिए कोशी के तो बुझ गए कोशी के मरम की होइ छै। तो नेता के मरम तो कांग्रेसो को देखलिए, नेता के मरम एकरो देखे छियै। लेकिन ई तो बुझियो जो भगवाने हमरा सबके दए देलकै जे मानि लिअ जाति बचल छै। तो जाति रहितियै बचल, ब्राह्मण बचले नहीं रहितियै से केना छै ने एहिमे कारण से अहाँ नहीं छियै ब्राह्मण, या ब्राह्मण के गाँव में नहीं छियै। चलू हम देखाबै छियै जे ब्राह्मण बचल नहीं छै। केना की भेलै जे अहाँ ई बात कहि रहल छियै कि देखै छियै ने, जेना बनगाँव चैनपुर महिषी छियै हम करगर गाँव, एहिठाम कोनो गाँव के नहीं चलै छै। आ जेठाम हमर अल्पसंख्यक छै, ब्राह्मण जतऽ अल्पसंख्यक छै तथा ओकर मानि लिअ ओ बिलाड़ि बनि के छै, जेना दाँत के तर में जी यऽ बस।
तो ई जाति एकरा छोड़ के ककरो कही तो एखन नेता सब रहल छै कि तऽ ब्राह्मणे के सरकार चलि रहल छै, ब्राह्मणे जे छै से खूब इएहटा एहन विकास भऽ सरकार छै जेकरा लग कोनो जातिके भेदभाव नहि छै। हमरा से बेसी अनुदान लै छै मुसलमान एहि सरकारमे। अहाँ देखियौ, अहाँ राशने कार्डमे देखियौ ने, अहाँ कतेक राशन कार्ड मुसलमानके छै, कतेक छै हिन्दूके, तखने अहाँके बुझि पड़त जे सरकार तऽ सबके छियै। ई तऽ ठीक कहलक ओ जी, जाति विभाजन कए कऽ ई देशके बर्बाद कए रहल छै, ई सब अपना पेट कुरियाबैके वास्ते। अहाँ सब तऽ लालू यादव के राज बढ़िया से देखने हेबै। खूब बढ़िआँ से देखलियै कि पीड़ित छियै, पीड़ित छियै। पीड़ितक पीड़ित। केना भेलियै लालू यादव पीड़ित? हम नहि छियै पीड़ित, हमर भाय बहन जतऽ रहै ततऽ पीड़ित रहै। देखलियै की भेलै? देखलियै पूर्णिया सबके, मने मधेपुरा सबके घटना, जैटा हमर भाय बहन रहै, पूरा बच्चा के लालियै कोन कोन विधि से कोना, से हमरा तऽ भुक्तभोगी छियै ने। ओ जातिके चर्चा हमरा सब लग नहि लियौ। कहल तऽ ई जा रहल छै कि गरीब गुरबा के सरकार लालू यादव छलखिन, हुनके लड़का जे छै तेजस्वी यादव छथिन, तऽ हुनके एक बेर मौका देल जाय कि बिहार में और बढ़िया से विकास। ई मौका तऽ पहिने भनक कहि देलक जे जाति छै, जाति ओ बेसी छै, तो जे चाहते से हेबे नहि करतै। एखने कचहरी जइयो वएह छै, कोर्ट जइयो वएह छै, सगरे ओकरे बोलवाला छै, ओ बेसी छै, बलबत्तर छै, तो ओकर तऽ राज चलबे नहि करतै। लेकिन राज यदि देश बचबैके छै हैसियत जहाँ तक, तहाँ तक एहि सरकार लग दोसर सरकारे नहि हेतै आब। आ जहिया हेतै तहिया विश्व युद्ध हेतै, अहाँ देखबै। सरकार बदलि जेतै तऽ विश्व युद्ध भऽ जेतै। हाँ, हेबे टा करतै। गुलाम भए जेतै तऽ विश्व युद्धे नहि भेलै, हमसब गुलाम भए जेबै। सरकार बदलतै तऽ अहाँ सब गुलाम भऽ जेबै। हाँ, बीजेपी जहिया बदलि जायत तहिया बुझियौ देश गुलाम भए गेल। से किया कहै छियै? अहाँ देखबै, हम तऽ एतबे जे बुझलहुँ सएह कहलहुँ। के लोक सब कहि रहल छथिन जे देश जे लोक और जे किछु छथि ओ तऽ कहै छथिन जे देश अगर बचेबाक हुए तऽ मोदी के हटा कऽ राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बना कऽ देखिए। डकैत ये से कहि रहल यऽ, परम डकैत। जे आदमी के अहाँके हम पूछै छियै, जे आदमी के मड़ुआ रोटी नसीब नहीं रहे से बासमती चाउर खाइ छै एखन। बासमती चाउर खाइ छै कि नहीं खाइ छै? हो ककरा बदौलत? एहि सरकार के बदौलत की दोसर सरकार के बदौलत? सरकार में फायदा फौज नहीं, हमर बेटा फौज में छै। एकटा बात पूछै छी अहाँके, हमर बेटा फौज में मरै छै, अहाँके बेटा कार पर घूमै छै। एकोटा अफसर, एकोटा नेता के बेटा देखा दियौ तऽ फौज में छै? नहीं छै। देखा दियौ ने, किया और आदमी सब आबि रहल छथिन तब तक मरल जाइ छै जे हमर बेटा मरल। सर की नाम भेल अहाँके? हमर नाम भेल निरंजन ठाकुर। तो एहि बेर की चाहि रहल छी अहाँ सब? केहन सरकार? हमरा सबके तऽ बीजेपी सरकार चाही बस। बीजेपी सरकार खुलेआम है? हाँ, खुला। कोनो तरह के जे राय में दुमत नहीं। हमरा सबके बीजेपी चाही बस। ब्राह्मण सब बहुत नेता तऽ राजदो में छथिन। बीजेपी से कुकुर हेतै चाहे कोनो जाति हुए, लेकिन बीजेपी चाहिए। ठीक है, चलो। तो ये हैं गांव के लोग जो अपनी बात रख रहे थे। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।